नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊँ आपके बीच बीपीएससी 67वीं की अभी इंटरव्यू चल रही है और उस जो अभ्यर्थी मेंस में 67वीं यानी 67 बीपीएससी में सफल हुए हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इंटरव्यू में सबसे पहले अपना नाम, बायोडाटा से संबंधित, जहाँ के रहने वाले हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर ध्यान रखें। साथ ही साथ जो आपने जो विषय ऑप्शन लिया है, चूँकि अभी तो एसए हो गए हैं, लेकिन पहले ऑप्शन थे 67वीं में, तो ऑप्शनल पेपर जो आपके हैं, जो विषय, उसको ध्यान में रखें। साथ ही साथ आप ऑनर्स पेपर जो किए हैं या पीजी किए हैं, उन सब्जेक्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको भी अच्छे से तैयार कर लें। साथ ही साथ क्षेत्रीय यानी बिहार से संबंधित प्रश्न और करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न और आपकी आप जिस कॉलेज से हैं उस दिन का पेपर पढ़ के जाएं। करेंट अफेयर्स के साथ साथ ऑनर्स और जो ऑप्शनल पेपर हैं उनसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। बिहार की मिट्टी, बिहार की शिक्षा व्यवस्थाएं, ये सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो अभ्यर्थी बीपीएससी 67वीं इंटरव्यू दे रहे हैं, सबसे पहले तो मॉक इंटरव्यू दें कहीं भी, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ ग्रुपिंग करके इंटरव्यू ज़रूर दें, अपने हेजिटेशन को दूर करें। और जैसे ही प्रश्न अगर पूछे और आप नहीं जानते हैं, लगातार 3-4 प्रश्न नहीं जानते हैं, तो पहले में सॉरी बोलें और उसके बाद लगातार 3-4 बार, लगातार 3-4 क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं तो 3-4 बार लगातार सॉरी ना बोलें, 1-2 क्वेश्चन में सॉरी बोलें। उसके बाद बोलें कि हमें ठीक से ध्यान में नहीं आ रहा है, ये प्रश्न का उत्तर हमें अभी ध्यान में नहीं है, ऐसा कह के बोलें। और कोशिश करें कि इंटरव्यूअर को अपनी तरफ घेरने की कोशिश करें। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उससे किसी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उसका पकड़ बनाए, उसको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करें इंटरव्यू को, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जितना लंबा आपका इंटरव्यू जाएगा, ऐसे आपसे अगर इसमें एक इंटरव्यू दे रहा था, उसने पूछा महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो आप अगर बताते केवल महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, तो अगला दूसरा प्रश्न पूछ सकता था और हो सकता है आपको उस समय याद ना हो। तो इसलिए वहाँ पर मैंने बोला कि महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह में कहा, तो हमसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा। फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह बताते मैं राजकुमार शुक्ल की चर्चा करके लखनऊ अधिवेशन की बात की और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष लखनऊ अधिवेशन के बारे में पूछा। तो एक प्रश्न पूछने के साथ साथ 3-4 मिनट तक उसको हम अपने तरफ मोड़ सकते हैं एक पॉइंट के द्वारा। इससे क्या होगा कि आप इंटरव्यूअर की तरफ न जाके आप इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ के अपने अनुसार प्रश्न क्रिएट करवा के लंबा इंटरव्यू जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें कि इसी तरह से हम अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे। कॉन्फिडेंस बना रहे, फॉर्मल्स शर्ट पैंट पहन के जाएं, जूता पहन के जाएं, टाई अगर बांधने आता है तो टाई लगा लें। गर्मी का समय है, अगर कोट पैंट में कंफर्टेबल है, भड़कीले कपड़े ना पहन के जाएं, क्योंकि बीपीएससी का इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है, पीटी 150 मार्क्स, मेंस जो होते हैं एक ऑप्शनल पेपर, अब तो ऐसे हो गए हैं, वो अब पहले ऑप्शनल पेपर थे, वो 300 का और 300 का जीएस 1 जीएस 2 यानी 600 का जीएस होता है और 300 का ऑप्शनल पेपर 900। पीटी तो क्वालिफाइंग होते हैं और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसमें 10 से 15 नंबर आपको
आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बोलचाल, आपका पहनावा, इस सब में मिलता है। तो हम्बल रहें। जाने से पहले आप विश करें। सारे जो मेंबर होंगे इंटरव्यू बोर्ड में, उनको जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए ना बैठें, और प्रश्न का सटीक उत्तर देने की कोशिश करें। घुमाए नहीं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, विद्वान होते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। पीके पार्थिव ट्यूशन से जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।